नमस्कार विद्यार्थियों, सूर्य शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। अब प्रेजेंट टेंस में जो अंतिम टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दो टेंस छुपे हुए हैं। एक हमने दोनों को सेपरेट पढ़ा है। हमने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा है, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है। अब इन दोनों को सम्मिलित करने के बाद चौथे नंबर का टेंस बनता है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो समझने की बात है कि शायद इन दोनों जो टेंस है, इन दोनों को कोई ना कोई चीज़ इनमें इस टेंस में उपस्थित है। जैसे अगर बोला जाए तो कंटिन्यूज कोई सा भी टेंस होता है, उसमें वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसमें हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज होती है। तो ये इस चौथे नंबर टेंस में भी मेन वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की चौथी फॉर्म। और परफेक्ट का क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, तो इसमें भी हैज और हैव आएगा। लेकिन हैज और हैव आता है तो हमेशा साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस है इसलिए इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, इसलिए हैज हैव के बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं आती, इसलिए एक नया शब्द ऐड किया जाता है जिसका नाम है बीन। यानी कि परफेक्ट एंड कंटिन्यूस कोई सा भी टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सबकी हेल्पिंग वर्ब में बीन का यूज किया जाता है। बाकी उससे पहले वाला जो टेंस परफेक्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। अब पास्ट परफेक्ट 3 नंबर पर है। अब चौथे नंबर का पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? इस हेड के साथ में क्या ऐड कर देंगे? बीन ऐड कर देंगे। तो हेड बीन यानी बीन लगते ही परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। साथ में एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा बीन, यानी कि सभी में बीन लग रहा है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में। तो और हम कोई भी परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हो, सूत्र बताया था 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी कि 2 नंबर का टेंस कोई सा भी हो 2 नंबर पर कंटिन्यू जाता है, और 4 नंबर का कोई सा भी टेंस हो यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। अब हिंदी पहचान की बात करें तो इसकी हिंदी पहचान क्या होती है पहले पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यूज है तो रहा, रही और रहे हैं। ये तो है कंटिन्यूज की हेल्पिंग हिंदी पहचान। अगर परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की हिंदी पहचान चाहिए तो इसके साथ में समय के साथ से लग जाता है, यानी समय के साथ रहा है, रही है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की हिंदी पहचान क्या होगी? कंटिन्यूज है तो रहा, प्रेजेंट है तो है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर इतना ही होता है तो कंटिन्यूज है। अगर इसके साथ समय लग जाता है और समय के बाद जो समय लगता है उसके बाद में से लग जाता है तो वह हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ये हिंदी पहचान है। उसी प्रकार अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा हुआ हो तो उसकी पहचान के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ ली है, हैज और हैव तो होती है परफेक्ट की, साथ में क्या ऐड करना है? बीन। पहले पढ़ चुके हैं। एस फॉर सिंगुलर यानी हैज का किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर कोई भी
हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर नाउन के साथ में, यानी प्रोनाउन में कौन कौन से हैं, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, और कोई भी जैसे माई ब्रदर, माई फादर, योर सिस्टर, तो इन सब में हैज का यूज किया जाएगा, हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन है आई और वी के साथ में, सेकंड पर्सन यू के साथ में, और थर्ड पर्सन में एक ही प्लूरल होता है, वो होता है दे यानी वे। और कोई भी हमारा प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नंबर हो, उनके साथ में हैव का यूज किया जाएगा। अब हम कुछ वाक्य करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज एंड प्रेजेंट कंटिन्यूज के वाक्य में अंतर क्या होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, वह पत्र लिख रहा है, एक तो है ये वाक्य, एक इसे में दूसरा वाक्य लिख देते हैं, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो कंटिन्यूज और परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की हिंदी पहचान सेम होती है, बस अंतर क्या होता है समय का। तो जिसमें समय आता है वो 4 नंबर का टेंस, और जिसमें समय नहीं आता है वह 2 नंबर का टेंस। इसमें देखो वह पत्र लिख रहा है, कब से लिख रहा है, कितने घंटे से लिख रहा है, कहीं पर भी कोई भी समय नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूज है। और इसमें देखो वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, पत्र तो लिख रहा है लेकिन समय भी बता दिया कि 2 घंटे से। तो जिसमें समय के साथ से आता है प्लस रहा है, रही है, ये प्रेजेंट है, रहा है, तो ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज का, और यह है केवल प्रेजेंट कंटिन्यूज का। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, वह पत्र लिख रहा है, वह लड़का है, तो ही प्रेजेंट कंटिन्यूज है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, किसकी क्रिया हो रही है, लिखने की, तो लिखने को राइट, केवल राइट लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, आईएनजी वर्ब लगानी पड़ेगी, इसलिए इसके साथ में राइटिंग, ही इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, ए लेटर, एक पत्र लिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज का। अब यही वो सेंटेंस है हिंदी पहचान, ये आप इस हिंदी पहचान को देख लो और यहाँ समय को भूल जाओ देखना, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूज कर दोगे। हमें ध्यान रखना है कि समय जब आता है, समय के साथ से आता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज का वाक्य होगा। तो वह यानी ही, अब मैं यहाँ पर इज नहीं लगा सकता, इज क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें समय आया हुआ है, समय आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज का वाक्य रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ में हैज, उसके बाद में बीन, फिर किसकी क्रिया हो रही है, लिखने की, तो लिखने को कहते हैं राइटिंग ए लेटर। अब इसमें समय आता है, समय कौन सा है, 2 घंटे से, तो एक तो होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जब समय निश्चित हो, हम अपनी भाषा में याद रखें, तो अगर समय निश्चित हो, हमें पता चल जाए कि वह सुबह से पत्र लिख रहा है, तो सुबह का समय हमें पता है कि कब होता है, यानी सुबह मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही समय, और दोपहर का मतलब 12 बजे के बाद की बात हो रही है, यानी वो समय फिक्स हो जाता है। जब फिक्स समय हो जाता है तो वहाँ सिंस लगाया जाता है, और जब निश्चित समय हमें पता नहीं कि वो 2 घंटे कौन से हैं, तो वहाँ पर अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं 4। तो यहाँ पर लिखा 2 घंटे से, तो 2 घंटे कौन से हैं हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे 4। और फिर कितने घंटे हैं, 2 घंटे, यानी 2 आवर्स। ये आपको इतने वाक्य समझ में आए होंगे। 4-5 वाक्य और करते हैं इस पर, इन दोनों टेंस में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पर हैज बीन हैव बीन लगाना है और कहाँ पर इज आर एम प्लस आईएनजी लगाना है। पहला वाक्य है राधा खाना बना रही है। ये सेंटेंस नंबर, इसी में सेंटेंस नंबर दूसरा हमने लिखा
राधा सुबह से खाना बना रही है। तो दो सेंटेंस हैं, दोनों में रहा है, रही है आ रहा है, इसमें भी रही है आ रहा है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं कह सकते, क्योंकि एक में क्या लिखा हुआ है, समय, एक में समय नहीं लिखा हुआ है। जिसमें समय लिखा हुआ होता है वह परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का होता है, जिसमें समय नहीं होता है वो कंटिन्यूस का होता है। तो इसमें देखो राधा खाना बना रही है, कब से बना रही है, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये तो है कंटिन्यूस का। इसमें राधा सुबह से, समय है, सुबह हम जानते हैं, सुबह, इसका मतलब है इसके पहले सिंस का यूज किया जाएगा। तो राधा सुबह से खाना बना रही है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज, और इसमें कौन सा है, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूज। यानी इसमें तो आएगा इज, आर और एम, और पर 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, दोनों में हमेशा आईएनजी वर्ब आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। इसमें क्या होगा, समय आने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज है, तो हेज बीन या हैव बीन आएगा, बस मेन वर्ब दोनों में सेम आएगी। इसमें भी आईएनजी फॉर्म आती है, इसमें भी आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। वाक्य कैसा बनेगा, सबसे पहले बनाने का काम कौन कर रही है, राधा, इसका मतलब सब्जेक्ट है राधा। राधा किसी का नाम है, और किसी का भी नाम हो, प्रॉपर जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर है। तो इज, आर, एम में से एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ लगाएंगे इज। खाना बनाने को कुक कहते हैं, तो कुक ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो यहाँ लगा देंगे कुकिंग। क्या बना रही है, खाना, यानी कि फूड। अब ये वाक्य कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन है, राधा, उसके बाद में अब यहाँ इज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें समय आया हुआ है, तो समय आया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज है, तो राधा सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, हेज बीन, और इसमें भी मेन वर्ब वही आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगे। कुकिंग, क्या बना रही है, खाना, फूड। कब से, तो समय फिक्स है, सुबह, सुबह यानी हम जानते हैं सुबह का समय कौन सा होता है, यानी कि समय फिक्स है, तो सिंस, और सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। अब अगला सेंटेंस बनाते हैं। उपन्यास क्या सोनू 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रही है, एक वाक्य है क्या सोनू उपन्यास पढ़ रही है, तो इसमें से एक वाक्य तो जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और एक है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का। पहला ये वाक्य देखो, ये कौन से टेंस का है, क्या सोनू 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रही है, तो इसमें से, समय के साथ से लगा हुआ है, यानी ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का, क्योंकि है तो परफेक्ट प्रेजेंट में आता है। यहाँ लिखा है क्या सोनू उपन्यास पढ़ रही है, कब से, कोई समय नहीं है, इसका मतलब इसमें कौन सा है, कंटिन्यूस। तो दोनों सेंटेंस देखो कौन से हैं, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब वाला है या WH वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हमें उत्तर यस या नो में मिलेगा। तो देखो क्या सोनू उपन्यास पढ़ रही है, तो हम क्या उत्तर देंगे, हाँ सोनू उपन्यास पढ़ रही है, या नहीं सोनू उपन्यास नहीं पढ़ रही है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में क्या अंतर होता है कि हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आगे क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, तो इसमें कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि समय नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, आर, एम।
तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ शुरुआत में लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर आती है? सब्जेक्ट को। तो हमारा जो पढ़ने का काम है वो कौन कर रही है? सोनू, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सोनू किसी का नाम है, एस बड़ा लिखेंगे, नाम है तो सोनू सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज। इज सोनू किसकी क्रिया हो रही है? पढ़ने की, तो पढ़ने को रीड कहते हैं, तो रीड के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या पढ़ रही है? एक उपन्यास पढ़ेगी एक बार में, गिनती कर सकते हैं उपन्यास की, तो ए नोवेल। इज सोनू रीडिंग ए नोवेल। वाक्य हमने पहले पढ़ लिए हैं कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या सोनू 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रही है? तो इसमें समय आ गया है, तो अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन या हैव बीन। देखो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रही है? सोनू। तो सोनू सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर। अब देखो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 है, हेज और बीन, इनके बीच में स्पेस है, मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि हेज बीन, मैंने इनके बीच में स्पेस रखा है। स्पेस रखने का मतलब है कि अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उस टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब डबल है, यानी स्पेस है दोनों के बीच में, तो हमें आगे वाली को हटाना है, बाकी जो दूसरी है जो सिंपल सेंटेंस में जहां आती है वहीं रखेंगे। यानी हम इसका उदाहरण रख लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हेज है और साथ में क्या है? बीन। तो यहाँ पर हेज बीन है, क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं। अब मैंने कहा कि इंटरोगेटिव बनाना, तो हमें क्या करना है? इस एक नंबर को उठाना है और इसको सब्जेक्ट के आगे लगा देना है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन है? सोनू। तो सबसे पहले मैं लगा दूंगा सोनू। अब इसमें से पहले नंबर की आगे रखना है, यानी सोनू नाम है तो हम यहाँ केवल हेज लिखेंगे, हेज सोनू। अब बीन कहाँ है? जहां पर इसका स्थान है वहीं रखेंगे, यानी सोनू के बाद में। समझ में आया होगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब डबल है, डबल का मतलब दोनों के बीच में स्पेस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें पहली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लगाना है। देखो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में हैज नोट होता है स्टार्टिंग में, वो बाद की बात है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, इसको यहीं रहने देना है, यानी बीन यहीं रहेगा, हेज यहाँ आ जाएगा। उसके बाद किसकी क्रिया हो रही है? पढ़ने की, तो रीड, साथ में लगाऊंगा आईएनजी। रीडिंग क्या पढ़ रही है? ए नोवेल। कब से? समय पता चल रहा है 2 घंटे से, तो 2 घंटे कौन से हैं? फिक्स है। जो फिक्स नहीं होता है तो किसका यूज करते हैं? फॉर। यहां लगाएंगे फॉर 2 आवर्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम सेंटेंस आगे भी बनाएंगे, उससे पहले हम इसकी एडवर्ब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जिन वर्ड के आने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज भरेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स या एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्रिया विशेषण, कौन कौन से शब्द आए, कौन कौन सी मीनिंग आए, जिनको देखकर हमें प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज टेंस भरना है। इनको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट के बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज भी पढ़ेंगे। जब पास्ट में चौथा टेंस आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूज भी हम पढ़ेंगे। तो हमेशा एग्जाम में लगभग जो संभावना होती है वो इसी टेंस की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज भरा जाता है कि अगर आपका सेंटेंस है और एक सिंगल सेंटेंस है तो हमेशा उसमें सिंस, फॉर और ऑल प्लस होल, ये इसकी एडवर्ब होती है, वो आए तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज भरना है। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज भरेंगे उस समय इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज टेंस चौथे नंबर का प्रेजेंट में टेंस है, और यहाँ से हमारा जो प्रेजेंट का टेंस है वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। साफ का मतलब पूरा हो जाएगा। तो साफ हो जाएगा तो हमें याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज टेंस में प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है, यहाँ से प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, और उसके बाद में आएगा पास्ट, यानी प्रेजेंट तो आज साफ होने वाला है, तो अंतिम टेंस है तो साफ याद रखना है, SAF। साफ का मतलब होता है
एस का मतलब सिंस, ए का मतलब होता है आल और एफ का मतलब होता है फोर। कि वाक्य के अंत में सिंस, आल या फोर लिखा हुआ होगा और इसके बाद में आएगा टाइम, समय लिखा हुआ आएगा, तो हमेशा कौन सा टेंस बढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस क्या हो गया है? साफ हो गया है। साफ की मीनिंग SAF, एस का मतलब सिंस, ए का मतलब आल, एफ का मतलब फोर। इनके बाद में क्या आना चाहिए? टाइम आना चाहिए, क्योंकि हमारी की बुक्स में भी एक दो उदाहरण ऐसे हैं कि सिंस के बाद में टाइम नहीं आता, सब्जेक्ट आ जाता है, तो वो तो स्पेशल जो रूल होंगे उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंस के बाद में डायरेक्ट टाइम आएगा, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 20 ईयर्स, यानी कि टाइम लिखा हुआ हो तो कौन सा टेंस बढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। जैसे ऐसे लिखूं मैं, इट खालिस्तान, रेन की फॉर्म भरनी है आल डे। तो यहां पर आल लिखा हुआ है, ए का मतलब आल प्लस टाइम, डे यानी दिन, दिन क्या होता है? समय होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। हमारा सब्जेक्ट क्या है? इट है, तो इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ में हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज आएगा, तो सिंगुलर के साथ में क्या आता है? हैज बीन। तो यहां पर लगा देंगे इट हैज बीन। और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस कोई सा भी हो, 2 दूनी 4 बराबर ING, वर्ब के साथ में ING लगाना है तो RAINING। हमारा जो खालिस्तान है वो इस प्रकार से भरा जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और है इसमें एडवर्ब, होल, संपूर्ण, पूरे दिन से, आल प्लस टाइम। तो ये एडवर्ब है, ये हमारे एग्जाम में लगभग सिंस, आल और फोर आता है। अगर इनके बाद में टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे दे खालिस्तान है, प्ले की फॉर्म भरनी है, क्रिकेट सिंस इवनिंग। तो सिंस प्लस टाइम आया हुआ, इवनिंग शाम का समय, यानी कि वो शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सिंस प्लस टाइम आया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज भरेंगे। अब मैं यहाँ बता दूं कि पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, यानी कि 4 नंबर पर सभी में यही आएंगे टेंस। इनमें भी सिंस, फोर और आल का ही होता है और टाइम होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य सिंगल वाक्य है, सिंगल सेंटेंस है, उसमें कोई भी ऐसी एडवर्ब नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी हुई जिससे हमें भूतकाल का यानी पास्ट का या फ्यूचर का हमें पता चल रहा हो, हमेशा हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही भरना है। अब पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का कब भरेंगे? पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का तब भरेंगे जब इसमें एक और वाक्य लिखा हुआ आएगा जिसमें वाज वर लिखा हुआ आ सकता है, हेड लिखा हुआ आ सकता है और वाज डिड लिखा हुआ आ सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उधर पास्ट टेंस हो गया, तो इधर भी पास्ट करेंगे, तब वहां पर पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस करेंगे। बाकी उनकी कोई स्पेशल एडवर्ब नहीं है। तो अभी हमारा वाक्य इतना ही है कि सिंस प्लस क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है। तो सिंस प्लस टाइम आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। तो यहाँ पर दे है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन या हैव बीन। तो दे क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो लगाएंगे हैव बीन। और प्ले की फॉर्म भरनी है तो प्ले के साथ में क्या लगा देंगे? ING, प्लेइंग। सूत्र है
ए एफ, डब्ल्यू भी अलग है, हमें साफ याद रखना है। सिंस ऑल और 4 प्लस टाइम। वाक्य लिखता हूं, ही नोट राइट ही ए बुक सिंस 2014 नोट राइट। नोट राइट का मतलब है कि हमें वाक्य को कैसे बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सिंस प्लस टाइम, समय लिखा हुआ है और समय से पहले सिंस लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। आप ये मत मान लेना कि 2014 लिखा हुआ है तो ये तो भूतकाल की बात है। अगर भूतकाल की बात होती तो ये भूतकाल से काम जारी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम भूतकाल से जारी है और वो अभी भी चल रहा है समय के साथ, अपने समय साथ लेकर। इसका मतलब है कि ये 2014 से इसने लिखना शुरू किया और अभी भी वह लिख रहा है, काम अभी भी जारी है। तो अगर भूतकाल का होता तो इन लिखा जाता और 2014 लिखा जाता। ये हम अभी इससे अगला वाला टेंस पास्ट टेंस ही है, पास्ट सिंपल है, उसमें हमें पता चलेगा। यहाँ इन लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, सिंस के बाद टाइम आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, और इन लिखा हुआ है 2000 अभी 20 चल रही है, 2020 से पहले कि कोई भी साल आ जाए तो वहाँ पास्ट सिंपल टेंस भरा जाता है। ये अंतर है, हमें साफ याद रखना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है तो लगाएंगे हेज। बीन लगाऊं तो नोट तीसरे स्थान पर नहीं आएगा, इसलिए पहले क्या लगाऊंगा, नोट, फिर लगा दूंगा बीन। और राइट की फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहां लगा दूंगा राइटिंग। ही हैज नॉट बीन राइटिंग ए बुक सिंस 2014, कि वह 2014 से एक किताब नहीं लिख रहा है। समझ में आया होगा। और लिखते हैं, अब की बार खालिस्तान यहाँ पर है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर और खाली ब्लैंक स्पेस है, इन आगरा फॉर 20 ईयर्स, तो 4 प्लस टाइम, तो 4 प्लस टाइम आए, SAF का मतलब 4 प्लस टाइम, तो 4 प्लस टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। लेकिन अब हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब है कि पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर मेन वर्ब लगानी है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, तो पहले वाले खालिस्तान में क्या लगाएंगे, सी सिंगुलर है तो हेज। इसके साथ यहाँ बीन नहीं लगाऊंगा, बीन कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर। और लिव की फॉर्म होगी आईएनजी, तो ई हटा देंगे, लिविंग। हैज सी बीन लिविंग इन आगरा फॉर 20 ईयर्स, क्या वह 20 साल से आगरा में रह रही है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, साइन ऑफ इंटरोगेशन से। तो आपको ये भी समझ में आए होंगे। और आगे करते हैं कुछ सेंटेंस। अब देखो, एक हमारे कन्फ्यूजन आएगी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, तो पासबुक में लिखा हुआ होता है कि आपको एक वाक्य लिखा हुआ आएगा, आई इन आगरा सिंस 2015, लिव की फॉर्म भरनी है। सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, आई इन आगरा यहां पर भी लिव की फॉर्म भरनी। दोनों वाक्यों में कुछ भी फर्क नहीं है,
साफ साफ लिखा हुआ है सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम। तो कुछ जगह पर ये जो है आपके यहां लिखा हुआ है आई हैव लिव्ड इन आगरा सिंस 2015। एक जगह लिखा हुआ है आई हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2015। दोनों ही वाक्य एकदम करेक्ट है, कोई भी इनमें गलत नहीं कह सकते इनको। हमें एग्जाम में क्या करना है वो बाद की बात है, पहले हमें समझना है कि इनका अर्थ क्या है। हमें एग्जाम में अगर आप जानना चाहो तो हमें एग्जाम में पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस ही हमें पढ़ना है, सिंस, फॉर और ऑल के बाद में टाइम आए तो। भर दोनों सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी भर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सही कौन सा माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। हिंदी अर्थ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों का अर्थ क्या है। एक में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट भरा है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक में भरा है हैज हैव प्लस वर्ब की हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हिंदी अर्थ करते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो चुका है, चुकी है, और हैज हैव बीन प्लस आईएनजी करते हैं तो समय के साथ रहा है, रही है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि मैं 2015 में कहाँ रहता था, आगरा में रह चुका हूँ। 2015 से आगरा में रह चुका हूँ, मैं 2015 से आगरा में रह चुका हूँ। इसका क्या है कि मैं 2015 से आगरा में रह रहा हूँ। एक तो काम परफेक्ट पूर्ण हो गया रहने का, उसका इफेक्ट आज भी वर्तमान समय में चालू है, इसलिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक जगह क्या है कि 2015 से शुरू किया है, अभी भी मैं रह रहा हूं। ये इसमें इन दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। हमें कंफ्यूजन नहीं लेनी है, हमें क्या लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस भरना है। लेकिन एक मैं उदाहरण लिखूं, उस उदाहरण में आप क्या करोगे, जैसे आई सिंस 2010। अब अगला उदाहरण है, इस उदाहरण को आप ध्यान से समझो। आई नो की फॉर्म भरनी है, यू सिंस 2010। किसकी फॉर्म भरनी है, नो की। नो का मतलब जानना। तो मैंने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया तो आप ये तो भर नहीं सकते कि सिंस प्लस टाइम आया हुआ है। सर आपने कहा था कि सिंस प्लस टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस भरा जाता है, इसलिए हम तो इसमें क्या भरकर आ गए, आई को हमने प्लूरल माना है तो आई के साथ लगाया हैव, फिर लगाया बीन, और उसके साथ में नो के साथ में लगा दिया आईएनजी। फिर कहोगे कि हमने तो ये किया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जब टेंस पूरा हुआ था उस समय हमने कुछ वर्ब्स पढ़ी थी, स्टेटिव वर्ब्स। उन स्टेटिव वर्ब्स में मैंने नो लिखवाया था कि नो जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि नो के साथ में नो यानी जानना, यानी मैं 2010 से तुम्हें जानता हूं। समय है, ता है ती है लग रहा है, हिंदी अर्थ तो यही होगा, जान रहा हूं। यानी कि अब इसमें नो के साथ में आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, जैसे मैंने ये बताया था, यही वाक्य बताया था, नो यू नाउ। तो मैंने कहा था कि नाउ आ गया है तो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, लेकिन नो के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, यानी कि आई एम नोविंग नहीं हो सकता। आई एम नोविंग गलत है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आप भरने वाले हो शेडोर को कारण, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले वाला टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल, यानी मैं यहाँ क्या केवल क्या भरूंगा, नो। उसी प्रकार यहाँ पर भी सिंस प्लस टाइम है, लेकिन नो की फॉर्म भरनी है, और नो की फॉर्म के साथ में किसका यूज नहीं किया जा सकता, आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस से पहले जस्ट कौन सा टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट,
तो मैं यहाँ पर कौन सा टेंस भर दूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आई के साथ लगाऊंगा हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो नो की फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नोन। तो यहाँ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन यू। क्यों भरा ये, क्यों, क्योंकि सिंस प्लस टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए था, लेकिन हमें जो मेन वर्ब भरनी थी उस मेन वर्ब के साथ हम क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। जब आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सहारा लेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क है। हिंदी अर्थ सबका सेम हो सकता है, हमें अगर ऐसे स्टेटिव वर्ब्स नहीं आए तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं भरना है। और 4-5 उदाहरण करते हैं इस टेंस के, फिर प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम प्रेजेंट टेंस पर पिछले सालों में जितने हमारे एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से हम समझते हैं कि कौन सा टेंस भरा जाएगा, सेंटेंस कौन सा है। पहला है आई नॉट लिव इन अमेरिका सिंस 2000, तो सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस भरेंगे। आई को प्लूरल है तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। नेगेटिव है तो पहले लगाएंगे तीसरे स्थान पर नॉट, फिर लगाएंगे बीन। और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस कोई सा भी होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो लिव के साथ में लगा देंगे लिविंग। यानी हिंदी अर्थ क्या होगा, मैं 2000 जो सन 2000 है से अमेरिका में रह रहा हूँ, यानी अमेरिका में 2000 से रह रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यू कहाँ पर हूँ, अमेरिका में। अभी भी काम चल रहा है रहने का। काम कब शुरू हुआ, पास्ट में समय के साथ, तो समय है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। अगला सेंटेंस है राधा एंड सोहन। प्ले की फॉर्म बढ़नी है क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, 4 प्लस टाइम, अनिश्चित समय के लिए 4 का यूज किया जाता है, तो जो 4 है वो अनिश्चित है। अब 4 प्लस टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। हमारा सब्जेक्ट कौन है, राधा और सोहन। कितने जने हैं, 2 है, 2 है तो प्लूरल हो गए तो हैव, फिर साथ में क्या लगाऊंगा, बीन, फिर प्ले के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्लेइंग लगा दूंगा। लास्ट एक और है खालिस्तान, यहाँ पर है यू नो की फॉर्म बननी है फॉर 2 years और साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन का मतलब है कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पर देखो किसकी फॉर्म बननी है, नो की। और नो के बारे में अभी हमने बात की थी कि नो के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। 4 प्लस टाइम आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरते, लेकिन नो के साथ में किसका प्रयोग नहीं कर सकते, आईएनजी का। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस से पहले कौन सा टेंस पढ़ा, 3 नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ में हम यूज करेंगे हैव और नो की थर्ड फॉर्म नोन। क्यों भरा है इसका मैंने पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि आपको समझ में आ गया कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्यों भरा, आईएनजी इसके साथ नहीं लगा सकते। अगला है वेयर दे प्ले क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। तो देखो WH वर्ड है, WH वर्ड है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है। सिंस प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भरेंगे क्योंकि प्ले के साथ में तो आईएनजी लगा सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेज बीन, हेज हैव बीन। तो दे क्या होता है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो साथ में हैव लगा देंगे और फिर इनके बीच में स्पेस है तो इस बीन को इस साइड में लगाकर प्ले के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी। वेयर हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, कि वह दोपहर से कहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस समझ में आया होगा।
अब हमारे 4 टेंस पूरे हो चुके हैं और एग्जाम में लगभग इन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। आगे के जो टेंस है वो उनकी एडवर्ब भी सरल है। तो यहाँ तक जितनी एडवर्ब्स थी, जिनकी जो ट्रिक थी, उन ट्रिकों के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।